हेलो, माइक चेक 1 2 3 4। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम श्रीधर है। मैं एक शराबी हूँ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की प्रोग्राम की मदद से और ईश्वर की कृपा से मैं आज का दिन शराब से दूर हूँ। आज का विषय है विपश्यना 11वां कदम। आज की तारीख है 5 जून 2025। सुबह के 9 बजे है और मैं मेरे भिवंडी के घर में बैठकर ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ज़रा विषय विशद करता हूँ। विपश्यना नाम का एक मेडिटेशन का कोर्स होता है जो मैं अभी करके 1 तारीख को वापस आया, 1 जून को। तो उसके बारे में मेरा अनुभव मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब इस ऑडियो वीडियो में मैं आपको विपश्यना क्या है, कहाँ है, कैसे जाना है, मेरा अनुभव पिछले 10 दिन का क्या है, ये बताऊंगा और इसको जोड़ने की कोशिश करूंगा। बिल डब्ल्यू ने जो अपने को 11वां कदम में ध्यान और प्रार्थना करने के लिए कहा है, इसका एक हिस्सा, मतलब अपने रिकवरी प्रोग्राम का एक ये हिस्सा है। इसीलिए मैं इसको आपको मेरा अनुभव बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बात यह है कि मैं बेवड़ा हूँ, तो मुझे पहले मेरी इंट्रोडक्शन तो वैसे ही करना चाहिए। मैं जब 18 साल का था तब शराब पीना शुरू कर दिया। 29 साल का हुआ तब मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज डॉक्टर श्रीकांत जोशी, मानसोपचार तज्ञ, मेरे पिताजी और भिवंडी ग्रुप के फाउंडर मेंबर सुभाष के, स्वर्गीय सुभाष के, इन तीनों की मदद से मुझे मिला। और 1 डे एट अ टाइम, एक दिन शराब करके मैं अभी 35 साल 7 महीना होगा शराब से दूर हूँ। मेरी डेट ऑफ सोबरिटी 10 अक्टूबर 1989 है। तो अब मैं बताऊँगा विपश्यना के बारे में। सबसे पहले तो ये बताऊँगा कि विपश्यना क्या है। विपश्यना एक मेडिटेशन का एक कोर्स है, मेडिटेशन का एक तरीका है। ये कहाँ से आया? तो ये उसकी जो भारत में जिसने शुरुआत की है विपश्यना सेंटर्स की, वो है गोयंका गुरुजी, राजस्थान में वाले हैं और पहले ब्रह्मदेश में रहते थे। ब्रह्मदेश में उनके गुरुजी जो थे, उन्होंने उनको ये विपश्यना की दीक्षा दी और उन्होंने भारत में आके फिर सब जगह पे और सब धर्म के लोगों को ये बताने की शुरुआत की है। तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि इसका धर्म से क्या लेना देना है। तो गोयंका जी कहते हैं कि विपश्यना सभी धर्म में, गीता में लिखी है, कुरान में लिखी है, बाइबल में लिखी है, सम फॉर्म और अदर, इसमें इसका उल्लेख सभी धर्मों ने किया है। गौतम बुद्ध ने, बुद्ध धर्म में इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है। लेकिन ये जो विपश्यना है, ये किसी भी धर्म का, किसी भी संप्रदाय का आदमी कर सकता है। उसको बौद्ध होने की ज़रूरत नहीं है, उसको अपना धर्म छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला दिमाग में ये आ जाता है, क्योंकि हम लोग जो है अल्कोहलिक्स एनोनिमस में धर्म के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। तेरा धर्म तेरे पास, तेरा भगवान तेरे पास, मेरा मेरे पास, भगवान की और धर्म की मारामारी करके हमको एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना है। तो इसीलिए सबसे पहली बात यह है कि इसका धर्म से क्या लेना देना है। बौद्ध धर्म में शुरू हुई है, लेकिन जैसे गौतम बुद्ध ने तरीका बताया है वैसे करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसका उल्लेख सभी धर्मों के पाठ्य ग्रंथ में, धर्म ग्रंथ में किया हुआ है। जब आप उसका कोर्स करने जाएंगे तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिलेगी। पूरी जानकारी मैं दे नहीं पाऊँगा, इतनी मेरी क्षमता नहीं है, औकात नहीं है, अपनी कुवत नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि विपश्यना कैसे करते हैं इसके बारे में तो गुरुजी ही बता सकते हैं। मुझे क्या फ़ायदा हुआ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, इसके बारे में मैं अपना अनुभव बता सकता हूँ। तो 10 दिन का कोर्स होता है। उसमें पहले 3 दिन आनापान नाम की साधना की जाती है, जो आजकल स्कूल्स में सभी बच्चों को सिखाई जाती है। अपना जो किरण बेदी मैडम जब थी, तो दिल्ली की जो जेल है उसमें भी इसका प्रोग्राम किया जाता था। तो ये आनापान की साधना मतलब सांस के ऊपर ध्यान देना है।
सांस आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, इतना ही देखना है। और उसको कंट्रोल नहीं करना है। जैसे हम योगा में करते हैं कि सांस को कंट्रोल करते हैं, वैसे कंट्रोल नहीं करना है। आनापान और में खाली सांस को देखना है। अब सवाल ये है कि आंख बंद करना है क्या? हाँ, आंख बंद करना है। सभी धर्मों के मेडिटेशन में आंख तो बंद करना ही पड़ता है। कहाँ बैठना है? कहीं भी बैठो, लेकिन खुले में मत बैठ के करो। रूम में बैठ के, रूम के अंदर बैठ के करो। किस दिशा में मुंह करना है, ये सब कुछ भी चक्कर नहीं है। विपश्यना में कहीं भी जहाँ आपको कन्वीनियंट है, कैसे भी बैठो। ज़्यादा होके ज़मीन पर बैठना है, आपको जो कन्वीनियंट पोजीशन लेना है उसमें बैठ जाइए और विपश्यना करना है। तो शुरू में पहले 3-4 दिन जो है, 3 दिन जो है गुरुजी आनापान सिखाते हैं, मतलब सांस के ऊपर ध्यान रखना है। बाद में गुरुजी विपश्यना सिखाते हैं चौथे दिन, मतलब पूरे शरीर में संवेदना कहाँ आती है और उस संवेदना की तरफ हम समता में रह के ऑब्जेक्टिवली, नो रिएक्शन, साक्षी भाव, दृष्टा भाव, समता, ऐसे वर्ड्स, ऐसे शब्द गुरुजी इस्तेमाल करते हैं। तो संवेदना महत्व की नहीं है, लेकिन संवेदना की तरफ मेरी जो सोचने का तरीका है कि ये सुखमय है, ये दुखमय है, ये सब नहीं करना है। हम लोग जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, हम लोग जो शॉर्टकमिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, चौथा कदम में, 7वां कदम में अल्कोहलिक एनोनिमस का, तो मेरी समस्या ये है कि मेरा रिएक्शन टाइम रियल टाइम में होता है। मतलब अबे बोलेगा तो मैं क्यों बे बोलने के लिए, उसका अबे पूरा होने के पहले मेरी रिएक्शन आ जाती है क्यों बे करके। तो ये रिएक्शन टाइम कम करने के लिए ये जो तरीका है, इसमें शरीर के ऊपर संवेदना होती है, उसका क्रम बताएंगे गुरुजी और उसके हिसाब से करना है। तो ये और 5 दिन करना पड़ता है। 10वें दिन गुरुजी मंगल मैत्री की साधना सिखाते हैं। मंगल मैत्री मतलब सबका मंगल हो। शायद महाराष्ट्रियन लोगों ने सद्गुरु वामनराव पै करके जो है, उनका भी एक संप्रदाय है, उनकी एक प्रार्थना है, सबका भला हो। या ज्ञानेश्वर महाराज ने, महाराष्ट्र की जो संत मामदियाळी है, उसमें ज्ञानेश्वर महाराज ने बताया कि आता विश्वात्म के देवे येणे वाग्यज्ञ तोषावे। तो ये पूरे दुनिया के लिए भला करना है। इसका फ़ायदा ज़्यादा करके मुझे जो चौथे कदम में रिजेंटमेंट होती है, तो हम लोग बिल डब्ल्यू ने अपने को चौथे कदम में बताया है कि पहला लिस्ट बनाना है पर्सनैलिटीज़ की, प्रिंसिपल्स की और इंस्टीट्यूशन की। ऐसे लिस्ट बनाना है। फिर उस लिस्ट में से एक नाम लिख के पहला प्रश्न पूछना है, अपने आप को लिखना है, मुझे क्यों गुस्सा आता है। दूसरा प्रश्न है, गुस्सा आने के बाद मेरी प्रतिक्रिया क्या होती है। तीसरा प्रश्न है, जब गुस्सा आता है, मुझे खुन्नस आती है, तो मुझे कहाँ दर्द होता है। मतलब मेरा अहंकार को ठेस पहुँचती है, या मेरे जेब को ठेस पहुँचती है, या मेरे सेक्स रिलेशन में ठेस पहुँचती है, या मुझे डर लगता है, ये मेरी महत्वाकांक्षा है। और चौथा कदम जो है, उसमें मेरी गलती क्या हुई, चौथा प्रश्न मेरी क्या गलती हुई, ये बिल डब्ल्यू हमको लिखने को कहता है। और 5वां प्रश्न जो है, क्या इस बंदे को, इस व्यक्ति को मैं माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ हमारी गाड़ी अटक जाती है। बिल डब्ल्यू ने तो चौथे 5वें कदम में आप हिंदी बिग बुक देखो, मराठी बिग बुक देखो, अंग्रेज़ी बिग बुक देखो, तो हे कैसे घड़ते, ये कैसे होता है, हाउ इट वर्क्स, इसका जो चैप्टर 5 है, ये जो हम लोग रोज़ पढ़ते हैं मीटिंग में, उसका ख़त्म होने के बाद में जो दिया हुआ है, उसमें बिल डब्ल्यू ने रिजेंटमेंट के बारे में, बिल डब्ल्यू कहता है सिर्फ लिस्ट बना के रिजेंटमेंट नहीं जाएगी। तो उस बंदे के बारे में हमारे अंदर जो विकार है, जो कलुषित मन है, उसका सत्यानाश हो, उसकी वाट लग जाए, वो मर जाए, उसको बीमारी हो जाए, उसकी लड़की भाग जाए, उसका धंधे की वाट लग जाए, ये हमारी जो इच्छाएं हैं, इनमें से बाहर निकल के उसका भला हो जाए, ऐसी प्रार्थना करने को बिल डब्ल्यू हमको कहता है चौथे कदम में। बिग बुक में जो स्टोरीज है, उसमें 3rd एडिशन में कुछ तो पेज नंबर 532 के 522 में एक लेडी का अनुभव लिखा है। उसने लिखा है कि मैं इस तरह से प्रार्थना करता हूँ उस बंदे के लिए कि उसका भला हो, ऐसा हो, ऐसा हो। और ये मैं मैकेनिकली, यांत्रिक
तरीके से करती हूँ, क्योंकि शुरू में मुझे जिसने मुझे तकलीफ़ दी है, जिसका मुझे गुस्सा आता है, जिसके ऊपर मुझे रिजेंटमेंट है, उसको तो मैं छोड़ने को तैयार नहीं हूँ। 7 जन्म भूलूंगा नहीं। तो यहाँ पे विपश्यना में बोलते हैं 7 जन्म भूलूंगा नहीं, मतलब मैं 7 जन्म जलते रहूँगा, ज़िंदगी भर भूलूंगा नहीं। मेरे रेंज में आएगा तब तेरे को मैं ठोकूंगा, मैं दिखाऊंगा, अपना भी टाइम आएगा, हर कुत्ते के दिन। ये सब मेरे डायलॉग थे। तो विपश्यना में जो मंगल मैत्री दी जाती है, जिसमें बताया जाता है कि सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबकी स्वस्थ रहे, मुक्ति हो जाए, विकारों से मुक्ति हो जाए, तो ये प्रार्थना जो है तो हर रोज़ जब हम विपश्यना करते तो आखिरी 5-10 मिनट ये करने के लिए बोलता है। तो अब ये हो गया विपश्यना के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। इससे ज़्यादा मैं अभी ये टेक्निक कैसे करना है ये सब मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि मेरी उतनी हिम्मत ये नहीं है, पढ़ा नहीं हूँ मैं। और कहा जाता है कि गोयंका जी की ऑडियो है, गोयंका जी तो गुज़र के साल हो गए, बहुत साल हो गए, लेकिन उनका कहना ये था कि जिस फॉर्म में मेरे गुरुजी ने सिखाई है ये विद्या, इसी फॉर्म में आगे चलकर जाना चाहिए। 1 to 1 जब होता है, जब हम लोग गोल बैठते हैं राउंड में, सर्कल में, और एक दूसरे के कान में कुछ तो एक संदेशा देते हैं, तो जब संदेशा आखिरी आदमी के पास 10 आदमी के पास में आता है अपने पास, हम लोग बचपन में स्कूल में स्काउट में हम लोग ये खेल खेलते थे। तो 10 आदमी को बोलने के बाद एक दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरे चौथे को, तो 10वां आदमी जो बोलता है वो मैसेज कुछ भलता ही होता है, जो पहले दिया वो होता ही नहीं है। तो गोयंका जी का कहना, गुरु जी का कहना, पूज्य गुरु जी का कहना ये है कि ये जो होता है कि डिस्टॉर्ट हो जाता है मैसेज, हर आदमी उसमें अपनी तरफ से कुछ घुसा देता है, ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने अपनी आवाज़ में ऑडियो वीडियो किया है, प्रोग्राम सेट करके रखा है, और ऐसा ही प्रोग्राम दुनिया भर के इंटरनेशनल विपश्यना सेंटर जो गोयंका जी ने शुरू किया है उसमें सिखाया जाता है। अब इसको ये कहाँ है भाई, तो इसको ढूंढने के लिए आपको गूगल में जाना पड़ेगा, या तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में किसी को भी पूछेंगे, शेयरिंग करेंगे, भाई विपश्यना किसी को मालूम है क्या, कोई जाके आया क्या? आप ऑल इंडिया नहीं, अक्का दुनिया में कहीं भी रहेंगे तो उसके सेंटर्स है। ओके, फ्रांस में है, पेरिस में सेंटर है में उसका। ज़्यादा करके इसका जो सेंटर होता है ये शहर से ज़रा थोड़ा दूर, बहुत दूर नहीं लेकिन थोड़ा दूर होता है। तो मैं मुंबई में रहता हूँ, तो मुंबई में जो है वो बोरीवली के पास पैगोडा है, बड़ा पैगोडा, आपने नाम सुना रहेगा, उसमें है। नवी मुंबई में खारघर में है, बाद में टिटवाला में है, बाद में गोरेगांव में है, बाद में और लोनावाला में अपना इगतपुरी में है। इगतपुरी वाला सेंटर तो बहुत बड़ा है। बाद में पूना में 2 जगह पे है, औरंगाबाद में है, कोल्हापुर में है, और बहुत सारी जगह पे महाराष्ट्र में खुला है, और ऑल इंडिया लेवल पे भी बहुत जगह पे है। तो आपको ये ढूंढना है तो आप इंटरनेट में जाइए और लिखो विपश्यना सेंटर नियर मी, मेरे इर्द गिर्द विपश्यना सेंटर कहाँ है, आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो कहाँ है ये आपको समझ में आएगा। अच्छा, अभी इसमें और एक ये है, इनका स्टाइल ये है कि जब पहले आपको सीखना रहेगा तो ये 10 दिन का कोर्स करना कंपलसरी है, ज़रूरी है, क्योंकि उनका कहना है कि 10 दिन बैठ के एक साथ जब करेंगे तभी कुछ समझ में आएगा। ये 2 मिनट वाला जो हिसाब है, अभी लगाओ अभी इलाज, हमको आदत हो गई है कि क्या बोलना है साला, तेरे को 10 मिनट में बोल देना, बाद में लपड़ा नहीं मांगता, ऐसा नहीं होता है। तो आपको 10 दिन जाना पड़ता है। अच्छा, 10 दिन जाने के लिए, अप्लाई करने के लिए आपका जो सेंटर रहेगा उसकी वेबसाइट होती है। उस वेबसाइट में कोर्स कौन से तारीख से कौन से तारीख तक 10 दिन 11वें दिन छोड़ते हैं वो लिखा हुआ रहता है। कब अप्लाई करना है, कम से कम 2 महीना पहले अप्लाई करना पड़ता है। 2 महीने, कई सेंटर में 3 महीने, कई सेंटर में 4 महीना है। तो आपको 4 महीना पहले, 2 महीना पहले अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई करते वक्त आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर उनके पास लिखा जाता है उसमें, और अप्लाई करने के बाद में आपको ईमेल आता है कि वी हैव रिसीव्ड योर एप्लीकेशन, हमको आपका एप्लीकेशन मिल गया है। कोर्स शुरू होने से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले उनका मैसेज आता है कि आपका कंफर्मेशन हो गया है। अब जो हर आदमी अप्लाई करता है उसका कंफर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि अप्लाई करने वाले 4 गुना होते हैं, 4 गुना अप्लाई करने वाले लोग हैं, तो उतनी कैपेसिटी तो है नहीं सब जगह पे। तो अक्सर लोग बोलते हैं अरे यार मेरा नंबर नहीं लग रहा है।
जब बाबा बुलाएगा तब नंबर लगेगा, पता नहीं, अप्लाई करते रहते लोग। तो लोग कहते हैं अक्सर कि ये 2-3 जगह पे अप्लाई करो तो कहीं ना कहीं हो जाएगा। एक ही जगह पे अप्लाई बार बार करते रहने से अच्छा देख लीजिए। तो अप्लाई करने के बाद में, अप्लाई करते समय आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, क्या बीमारी है, क्या बैठने में दिक्कत है, क्या ये है वो है, कौन सा प्रैक्टिस करते हैं मेडिटेशन आप ऑलरेडी, ये सब पूछा जाता है। जब आपको कंफर्मेशन आता है, 2-2 बार पूछते हैं वो लोग, मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे पूछते हैं, SMS के द्वारा पूछते हैं, ईमेल के द्वारा, भाई आएगा ना तुम, भाई आएगा ना। क्योंकि अप्लाई करने वाले लोग बहुत होने की मतलब से क्या होता है, आपका नंबर लग गया और आप नहीं गए तो आपने दूसरा किसी का नुकसान किया है। अच्छा, अब ये 10 दिन जाने के लिए वहाँ पर एक चीज़ है कि आपको पैसा नहीं देना पड़ता है इसमें। मतलब जाने से पहले हम लोग जैसे होटल में जाते हैं तो पहले पैसा देना पड़ता है, पहला बुकिंग करना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है, बाद में अंदर। इनका कहना है कि 10 दिन जैसे साधु रहते हैं जंगल में, भिक्षु रहते इसमें हिमालय में, तो उनका क्या है, उनको कोई तो खाना खिलाओगे कोई तभी खाएंगे, ओम भगवती भिक्षान देहि। इस तरह से आपके लिए दूसरे किसी ने ऑलरेडी दान दिया है, उस दान में आपको खाने को मिलेगा। ख़त्म होने के बाद में आप अच्छे दिल से मुझे कुछ फ़ायदा हुआ है तो आप डोनेशन दे सकते हैं। ATG जो कहा जाता है इनकम टैक्स में, उसमें उसका एग्जम्पशन भी है। तो सबसे पहली चीज़ है कि पैसा जाते समय देना नहीं पड़ता है, आते समय भी कंपलसरी नहीं है डोनेशन देना, देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो। अच्छा, दूसरी चीज़ है, जाते समय आपको 8 दिन को रहने के लिए जो सब सामान है वो लेके जाना पड़ेगा, टूथब्रश, टूथपेस्ट, दाढ़ी का सामान, कपड़ा, ये वो सब कुछ लेके जाना है। वहाँ जाने के बाद पहले काउंटर पे वापस एक किधर 50 आदमी 50 औरत ऐसे अलग अलग रहने का इंतज़ाम होता है। और कई जगह पे हॉल में एक साथ बैठते हैं, लेकिन कई जगह पे हॉल में भी अलग अलग बैठते हैं, तो लेडीज़ और जेंट्स साथ में नहीं रहते। दूसरी चीज़ है, वहाँ बात नहीं करना है, तो 10 दिन के लिए मौन रखना है। और मौन मतलब आर्य मौन, आर्य मौन का मतलब ये है आँखों से इशारा किया, हाथ से इशारा किया, चेहरे पे हाव भाव दिखाए, ऐसे भी नहीं करना है हमको। तो ये विपश्यना सीखने के लिए ऐसा सब करना पड़ता है। और जाएंगे तो आपका मोबाइल जो है वो जमा करने के बोलेंगे, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए कुछ भी रखना नहीं है साथ में। तो ये उनका तरीका है, और इस तरीके से लाखों नहीं करोड़ों लोगों ने ऑलरेडी विपश्यना किया। ऐसा नहीं कि तुम पहले आदमी हो। अच्छा, मैं A मेंबर होने के नाते से जब मैं पहली बार गया 2012 में, तब मुझे सब इतना सब मालूम नहीं था। मैं बोला जो रहेगा देखा जाएगा, इतना खाली सुना था A मेंबर के पास से कि उधर बात नहीं करने का। मैं बोला अरे यार, अपने को A में बोलता है बात करने का, तो बोला 10 दिन ही बात नहीं करने का, ज़िंदगी भर थोड़ी चुप बैठना है साला। तो 10 दिन बात नहीं, बोला ठीक है चलो जाता हूँ, देख के तो आता हूँ। 2012 साल में पहली बार गया मैं। तो जाते समय आपका जो वैल्यूएबल्स रहेगा, अंगूठी है, तावीज़ है, यह है वो है, वो सब उधर जमा करने का, और उनके पास जमा करके वो आपको रसीद दे देते हैं। जब 11वें दिन सुबह 10वें दिन जब आप निकलते हैं तो सुबह 10:30 बजे आपको ये सब आपका वापस दिया जाता है। तो 10 दिन बात नहीं करने का एक दूसरे के साथ में, बाद में कुछ पढ़ना नहीं है, कुछ लिखना नहीं है, मोबाइल नहीं, लैपटॉप नहीं, घंटी वाली क्या आजकल घड़ी में भी आता है ना ये सब, वो सब बंद करके जमा कर देना है। फिर बात कैसे करेंगे दूसरे से, तो वहाँ पे धम्म सेवक मतलब वॉलंटियर्स होते हैं, उनके साथ आप आहिस्ता आवाज़ से बात कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ होगा तो उनको बोल सकते हैं, और ध्यान के बारे में कुछ होगा तो वहाँ पे हर हॉल में एक टीचर रहता है, जेंट्स के लिए जेंट्स, लेडीज़ के लिए लेडीज़, अलग टीचर रहता है, और उनको आप जाके पूछ सकते हैं। तो रोज़ दोपहर को 12 बजे और रात को 9 बजे क्वेश्चन टाइम होता है। ऊपर से उसके अलावा आप कभी भी जा सकते हैं। 50 मिनट तक एक साथ एक जगह पे बैठना है। तो ज़रूरी नहीं कि इसी आसन में बैठो, उस आसन में मत बैठो, ये सब नहीं करने की ज़रूरत है। तुमको जो कन्वीनियंट है उसमें बैठो। वहाँ पे तकलीफ़ होती है, इसके लिए पिलो रहती है, छोटी वाली पिलो, बड़ी वाली पिलो, टेकने के लिए मांगता है, पीठ दर्द होता है तो उसके लिए है, मूलव्याध है तो उसको नीचे होल वाला जो चद्दर होता है अलग से वो मिलता है। तो सुविधा सब तरह की है। आपको ध्यान करने के लिए जो कुछ चाहिए वो सब मिल जाएगा। खाना अच्छा होता है, वेजिटेरियन खाना होता है। सुबह 6:30 बजे नाश्ता होता है, कांदा पोहा, साबूदाना खिचड़ी,
शीरा, इडली, डोसा और क्या बोलते हैं उसको, ढोकला, ये सब होता है। खाने की कोई दिक्कत नहीं है। दोपहर को 11 बजे अच्छा खाना होता है, 2 सब्जी होती है, चावल, राइस, दाल का सलाद विलाड सब कुछ होता है, लेकिन ज़्यादा तीखा नहीं होता है उसमें। और शाम को जो है वो लाइट कुरमुरा चुरमुरा दिया जाता है, और चाय कॉफ़ी फल वगैरह रहता है, ज़्यादा करके केला रहता है। फिर उनका कहना है कि जो हमको भी बताया जाता है बचपन से कि रात का खाना मत खाओ, तो शाम को 5 बजे के बाद में कुछ खाने को नहीं मिलेगा, सुबह डायरेक्ट 6 बजे 6:30 बजे होगा। दिन भर 4:30 बजे से रात को 9 बजे तक ध्यान करना है। उसका टाइम टेबल फिक्स है, वो उधर लिखा हुआ रहता है, लिखने की अपने को कोई ज़रूरत नहीं। और घंटी बजाने के लिए, उठाने के लिए अपने को आदमी आता है, अलार्म की घड़ी है उधर। परचेस करना है तो परचेस भी कर सकते हैं। पहले 2 दिन के लिए परचेस करने के लिए आपको दवा गोली जो है वो लेके जाने का। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम वाले लोग जो है वो अपना दवा गोली साथ में लेके जाने का। जो भी तुम्हारा प्रॉब्लम है, वहाँ डॉक्टर नहीं है, लेकिन वो थोड़ा बहुत दवा देने वाला बंदा एक है, तो आपको कोई तकलीफ़ होगी तो कर सकते हैं। आपका डॉक्टर को कांटेक्ट करना है तो आप बोल सकते हो उनको कि ये डॉक्टर का नंबर है, उसको कांटेक्ट करके मेरी दवा पूछ लो। वो दवा पूछ के ले लेगा और बाहर से लाके दे देगा आपको, पैसा आपको देना है, ठीक है। तो ये 10 दिन में क्या किया जाता है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे तैयारी करना है, कैसे जाना है, ये सब बोला जाता है। और आपका जो धर्म का जो रिचुअल्स है उसको 10 दिन के लिए ज़रा थोड़ा बाजू में रखने को बोलते हैं। मतलब मैं 5 बार नमाज़ पढ़ता हूँ, तो भाई उधर 5 बार नमाज़ तुम्हारा बाजू में रखो। रोज़ सुबह शाम में प्रार्थना करता हूँ, वो बंद रखो। बाद में उपवास करता हूँ आधा दिन का, पानी वाला साबूदाना, वो भी बंद करके रखो। उनका कहना 10 दिन के लिए जितना हम बोलते हैं विपश्यना के बारे में उतना सुनो, बाकी सब तुम नहीं करना है। तो खाने के बारे में बताएं। रहने के लिए सिंगल रूम है, डबल रूम है, डॉर्मेट्री है, जैसे उपलब्ध रहेगा वैसा दिया जाता है। और सेवा करने के लिए लोग वॉलंटियर्स बहुत सारे रहते हैं। और मेरा फ़ायदा क्या हुआ इसमें, अच्छा, जो बिल डब्ल्यू ने अपने को विपश्यना नहीं ध्यान कहा है, प्रार्थना और ध्यान। तो प्रार्थना तो बिल डब्ल्यू ने अपने को दी हुई प्रार्थना है। 3रे पायरी में, 3रे कदम में बिग बुक में दिए है, 7वें कदम में बिग बुक में दिए है, और 11वें कदम में 12/12 में प्रार्थना दी है। और अपनी जो प्रार्थना है सेरेनिटी प्रेयर जिसको बोलते हैं हम लोग, गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी, वो तो है ही, वो तो प्रार्थना करना है। अब प्रार्थना के बारे में मैं ज़्यादा यहाँ ये नहीं करूँगा, डिस्कशन नहीं करूँगा। लेकिन ध्यान में बिल डब्ल्यू कहता है कि सॉट थ्रू प्रेयर एंड मेडिटेशन टू इम्प्रूव आवर कॉन्शियस कॉन्टैक्ट विद गॉड एज वी अंडरस्टैंड हिम, एज वी अंडरस्टैंड, मतलब तुम्हारा जो कोई भगवान है। तो ये विपश्यना में मैं जब पहली बार गया तो जब आंख बंद करके बैठा तो मेरा 4था कदम पूरा मुझे याद आया, और मैं रोता था, आँख में से पानी आता था। तो मैं टीचर के पास गया था, वो बोला ऐसा ऐसा मेरे को याद आता है। तो बोले अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, जो पुराने संस्कार, पुरानी यादें जो है वो निकल जाने के लिए ही ये सब किया हुआ है, तो जाने दो, ध्यान नहीं देना उनकी तरफ, ठीक है। विचार मन में नहीं आएंगे, ऐसी अवस्था तो होने वाली नहीं है। कुछ कहीं तो मैं पढ़ा था कि 1 घंटे में इतने 1000 विचार मन में आते हैं, वैसा तो उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। और अपना जो काम कर रहे हैं, सांस की तरफ या संवेदना की तरफ या मंगल मैत्री की तरफ, उधर ध्यान देना है। तो ऐसे करने से मेरा फ़ायदा ये हुआ कि विपश्यना कैसा है, 10 दिन करने के बाद में इनका 1 दिन का कोर्स होता है हफ्ते में। रविवार में बड़ी सिटी जहाँ है वहाँ पे 1 दिन का कोर्स होता है। कहीं सेंटर है जहाँ पे तुम जब चाहो तब दिन भर में 1 घंटा जाके वहाँ पे आराम से बैठ सकते हो। इनका 1 घंटे वाला हिसाब है, 50 मिनट विपश्यना करना है और 10 मिनट मंगल मैत्री करना है, ऐसा इनका हिसाब है। और बैठने से थोड़ा दर्द वगैरह होता है शुरू में तुमको। वहाँ जाने के बाद उनका कहना है कि तुम्हारी अंदर की जो शक्तियाँ हैं वो विरोध करेगी, आपको ये करने नहीं देंगी, इसके लिए तकलीफ़ होगी। तो शुरू में तकलीफ़ तो होती है। अच्छा, एक जगह बैठने की हमको आदत नहीं, मैं हिलता था डुलता था। तो पहले कोर्स में जब मैं गया 2012 में, तब मेरी पूरी 4था कदम जो है वो मुझे पूरा याद आया। अच्छा, उसमें मैं जो लिखने को भूल गया था वो भी मुझे याद आने लगा। मतलब हम 4थे कदम, लोग अक्सर पूछते कि 4था कदम ज़िंदगी में एक ही बार लेना है क्या? नहीं भाई, एक ही बार नहीं, लेकिन पहली बार लिखेगा तो बहुत सारा
कचरा निकलेगा। पहली बार बहुत दिन झाड़ू नहीं मारा, पहली बार जब मारता है तो बहुत झाड़ू निकलता है कचरा। वैसे तो चौथा कदम बार बार लेना मैं, तो जब भी मैं आंख बंद करके बैठता हूँ तो मेरा चौथा कदम अपने आप होने लगता है। ये मेरा अनुभव है। ज़रूरी नहीं कि जैसा मेरा अनुभव है वैसा ही सबको अनुभव, हर एक का अलग अलग अनुभव रहने की संभावना है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं यार बकवास है, ठीक है भाई, हम लोग वी रिस्पेक्ट योर ओपिनियन बट वी डिफर विथ यू। हम तुम्हारे मत का आदर करते हैं, लेकिन मेरा मानना तुम्हारे से अलग है। तो हर एक बंदे को वहाँ शक्कर कितनी मीठी है, शक्कर कितनी मीठी है, चर्चा करने से खीर कैसी होती है, ये सब करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। और वहाँ पर जो हम लोग थियरी में पढ़ते हैं वो रोज़ शाम को 7 बजे वहाँ पे प्रवचन होता है, गुरुजी का वीडियो दिखाया जाता है, जिसमें सब वो डिटेल में ये किस लिए कर रहे हैं। तो हम लोग को गुस्सा आता है, हम लोग को कुछ चीज़ अच्छी खाओगे, अच्छी दिखेगी, तो ये लगता है कि बार बार इसे ही मिलना मांगता है, यही असली ज़िंदगी है, बाकी सब तो झूठ है। जो हमने शराब पीने के दौरान किया था, तो उनका कहना है राग, राग मतलब जो गुस्सा नहीं, राग मतलब लोभ वाला राग, और द्वेष, ये 2 चीज़ें हैं, एक ही इससे सिक्के के 2 पहलू, जिसकी वजह से हमको गुस्सा आता है। तो उसको कंट्रोल करना है। सामने वाला जब हमारी तरफ पेट्रोल फेंकेगा तो हमको भी आदत से हम भी उसकी तरफ पेट्रोल फेंकते हैं, तू भी जल मैं भी जल, ऐसे गुरुजी कहते हैं। तो विपश्यना में जाने के बाद में बदलाव आता है। किसी को स्लोली आता है, किसी को जल्दी आता है, किसी को लेट आता है, उसका कुछ भरोसा नहीं। मैं वो दूसरा तीसरा कोर्स में मैं हिलता था, मेरे को एक जगह बैठने को नहीं होता, तो मैं टीचर के पास जाके बोला, ए भाई तेरे को इतना तू विपश्यना का आचार्य है तो मेरे को कुछ जादू करना भाई, मैं शांत बैठो, ऐसे कुछ तो कर। तो बोले इधर जादू बिधर नहीं होता है, इधर तुम ही तुम्हारा गुरु हो और तुम ही तुमको ढूंढ के इलाज ढूंढना है, हम लोग खाली माध्यम है। तो जो बताया है वैसे करते जाओ, अपने आप तुम्हारे अंदर बदलाव होएगा। और सही में जो आदमी कभी ज़िंदगी में एक जगह पे बैठा नहीं, ऐसे आदमी एकदम ध्यान लगा के घंटे भर बैठते मैंने देखा हुआ है पहले कोर्स में। तो सबका ऐसा नहीं होता है, उनका जो फिलॉसफी है वो तुम्हारी क्या पुण्य पारमी है, पूर्व संस्कार है, इस जन्म का है, पिछले जन्म का है, तुमको जो लगता है वो पढ़ता है करो, नहीं पढ़ता है उसको छोड़ दो, जान दो, आपने को क्या इसके साथ शादी करना है, ऐसे बोल के जो नहीं मांगता है पढ़ता है उसको छोड़ देने का। तो चौथा कदम बहुत अच्छी तरह से हुआ। फिर 9वां कदम में जो बोलता है, 8वां 9वां कदम में अमेंड्स करना है। तो मंगल मैत्री में और ध्यान करते समय मेरा रिएक्शन टाइम जो है, मैं किसी की भी सुनता नहीं हूँ, मैं इम्पल्सिवली क्या मतलब है हिंदी में मुझे देखना पड़ेगा। इम्पल्सिवली मैं अचानक मेरे अंदर आता है झटका और मैं बोल देता हूँ। तो ये करने से मैं सोचता हूँ ज़रा थोड़ा, ऐसा नहीं है कि तुम 10 दिन का कोर्स करके आए तो तुम साधु बाबा बन जाओगे, तुम्हारे सब विकार जाएंगे, शॉर्टकमिंग गए, कैरेक्टर डिपेगा, ऐसा नहीं होता है। तुम उसको कितना प्रैक्टिस करते हो, कितनी लगन से करते हो, इसके ऊपर सब होता है। मतलब जादू कुछ नहीं होता है, जो करना है वो तुमको खुद को ही करना है। बैठो घंटा भर सुबह शाम, और उनका कहना है सुबह शाम बैठोगे तो तुम्हारी एनर्जी लेवल बढ़ेगी, नींद की ज़रूरत कम होगी, काम फटाफट कर पाओगे, तो तुमको टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं। लोग अक्सर बोलते हैं अरे यार कौन करेगा, मैं भी बोलता था शुरू में, अरे कौन करेगा यार इतना सुबह शाम, जितना होता है उतना अपने से करने की ज़रूरत है। तो यहाँ मैं जाने की वजह से मेरा ये फ़ायदा हुआ है। अब मैंने काफ़ी कोर्स किए, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बहुत सारे लोग हैं। मैं ये विपश्यना और 11वां कदम के ऊपर ऑडियो बनाने से पहले मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के 3-4 सभासद सदस्यों को बात किया और उनको पूछा कि ऑडियो वीडियो करेगा तो उसमें क्या बताना चाहिए, क्या नहीं बताना चाहिए, क्या नहीं बताना चाहिए। इतना इसका मतलब कि विपश्यना में कहा जाता है कि विपश्यना कैसे किए जाते हैं वो तो गुरुजी ही समझाएंगे, गुरुजी ही बताएंगे, वो 10 दिन का कोर्स करेगा तभी समझ में आएगा। तो आप सबको ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक तो चीज़ है कि मेरा अनुभव है, तो मेरा अनुभव बताने से मुझे कोई नहीं रोक सकता है, तो मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि मैं विपश्यना जाने से मेरा फ़ायदा हुआ है। अब सभी लोगों के, मेरे टीचर को भी मैंने पूछा, अरे यार मेरी पत्नी कहती तुम्हारे अंदर कुछ बदलाव नहीं हुआ। वो तो बोले पत्नी का धर्म है, उसको कहना ही है, तो उसकी तरफ ध्यान मत दो। तुमको दिन में 10 बार गुस्सा आता था, अभी 9 बार गुस्सा आता है, या
आता 10 बार है, 9 बार रिएक्शन करते, 10वीं बार सोचते, ऐ चुप बैठ, ठहरो, रोको, सोचो, थिंक थिंक थिंक, BW हमको कहता है वैसे। इतना हो गया तो भी कुछ फ़ायदा हो गया। तो इसीलिए मेरा जो फ़ायदा हुआ, चौथा कदम हुआ, उसमें 8वां 9वां कदम हुआ, 11वां कदम तो होता ही है। और BW हमको जो पूछने के लिए बोलता है अपने आप को, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। तो वैसे देखा जाएगा तो अपना जो 12 कदम का प्रोग्राम है, ये ओरिजिनल धर्म से आया हुआ है। हम लोग बोलते BW ने लिखा है, लेकिन BW ऑक्सफोर्ड ग्रुप में जाता था। मतलब BW सोबर होने के आसपास जो घटनाएं हुई थी, उसमें 3 घटनाएं महत्वपूर्ण है। घटना क्रमांक 1 ये है कि BW और उसकी पत्नी लुइस दोनों को डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ ने बताया कि ये बीमारी है, इसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं है, ये बीमारी ठीक होती नहीं, इस बीमारी के साथ में 1 डे एट अ टाइम दारू नहीं पीने का करके रुकना पड़ेगा, और इसके लिए तुमको विल पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरे थे डॉक्टर कार्ल यूंग, जो यूरोप के साइकेट्रिस्ट थे, उनके पास गया था रोलैंडेज ने मैसेज दिया, वो 2 बंदों को मैसेज दिया, 2 बंदों ने फिर मैसेज दिया AB थैचर को, AB थैचर ने मैसेज दिया BW को। तो BW खुद ऑक्सफोर्ड ग्रुप की मीटिंग, ऑक्सफोर्ड ग्रुप का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कुछ लेना देना नहीं है। ऑक्सफोर्ड ग्रुप जो है वो लंदन में, इंग्लैंड में नहीं है, वो अमेरिका में है। और एक फ्रैंक बुकमन करके फादर थे, उन्होंने ये शुरू किया था कि जीसस क्राइस्ट, यीशु ख्रिस्त जब पहले शतक में जब पढ़ाते, जो उनके पश्चात जो पढ़ाया है वो जैसे प्रैक्टिस किया जाता है वैसे ही धर्म प्रैक्टिस करना है, दैट इज़ कॉल्ड एज ऑक्सफोर्ड ग्रुप। तो उनके 6 तत्व थे। पहला तत्व था एडमिशन, मतलब कबूल करो कि मुझे ये तकलीफ़ है। वो ऑक्सफोर्ड ग्रुप खाली बेवड़ा लोग के लिए नहीं था, कोई भी जा सकता है उसमें। हर एक को अपनी अपनी जो तकलीफ़ है उसके बारे में, उसमें से कैसे बाहर निकला है उसका रास्ता ऑक्सफोर्ड ग्रुप बताता है। और एक तीसरी घटना जो है वो AB थैचर ने BW को किताब दी थी, वैराइटीज़ ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंसेस, मतलब धर्म का आचरण करने से बदलाव हुए, जो BW हमको कहता है प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज। तो उस किताब में लिखा हुआ है। लेकिन BW साइंस वाला आदमी था, इसीलिए BW का ये धर्म, वैराइटीज़ ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस, अब चर्च में जाना, ये सब उसको इतना अच्छा नहीं लग रहा था। वो नास्तिक नहीं था, लेकिन वो साइंस वाला बंदा था और उसको लगता था कि साइंस मतलब भगवान के खिलाफ, ये भगवान कुछ नहीं करता है, साइंस में जो कुछ कानून लिखा है उसके असर। तो इसीलिए जब डॉक्टर सिल्कवर्थ ने उन दोनों को बताया, तब उन्होंने अपने घुटने ज़मीन पर टेके, जो उनका हॉस्पिटल का बेड था उसमें, और भगवान को बोला, हे भगवान, अगर तू है तू मुझे दर्शन दे दे और मेरा ये जो ऑब्सेशन है, ये जो मेरा शराब की खिंचावट है उसको निकाल दो। और BW कहता है कि सही में कुछ तो प्रकाश आया और दिखाई दिया, फिर ठंडी हवा आई और उसके बाद में मेरा ऑब्सेशन निकल गया। तो आगे चल के इसको बोला जाता है एकदम फ्लैश वाला इफ़ेक्ट, वो हमको नहीं होता है, हमको होती है एजुकेशनल वैरायटी। एजुकेशनल वैरायटी मतलब पहली में से दूसरी में जाओ, दूसरी में से तीसरी में जाओ, ऐसे एक एक कदम बढ़ते जाते हैं, और वापस पिए तो वापस 0 पे आ जाओ, बराबर है। तो ये तीनों की वजह से जो ऑक्सफोर्ड ग्रुप के तत्व थे, उसमें पहला था एडमिशन, मतलब कबूल करना। दूसरा था कन्फेशन, एडमिशन मतलब मुझे जो तकलीफ़ होती है वो, कन्फेशन मतलब आज तक मैंने क्या किया है वो। तीसरा था रेस्टिट्यूशन, और चौथा था सर्विस टू अदर्स, और 5वां था भगवान के साथ में कांटेक्ट करना। तो ये जो तत्व है, इसमें भगवान के साथ कांटेक्ट करना, या ये जो 6 तत्व है, ये 6 तत्व से आगे चल के BW ने 12 कदम बनाए हैं। तो मैं जब अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया तो मुझे पहली बार मालूम पड़ा कि मैं शराबी हूँ। सब शराब पीने वाले शराबी नहीं होते, 100 में से 10-12 लोगों को शराबियत नाम की बीमारी होती है। इसका इलाज 1 डे एट अ टाइम, आज का दिन शराब नहीं पीना, आज का दिन से नहीं होता है तो उसका भी टुकड़ा 1 घंटा करो। अभी सुबह के 10 बज गए हैं, 11 बजे तक मैं नहीं पीऊँगा, अभी मीटिंग में बैठा हूँ तो 1 घंटा मैं घर पहुँचूँगा, तो घर पहुँचने तक मैं शराब नहीं पीऊँगा। और इसके अंदर ऑब्सेशन, जो एलर्जी है वो तो जाने वाली ही नहीं है, जब कभी पियो, 25 साल के बाद पियो, 35 साल के पियो, वापस बेवड़ा वैसे ही पीने वाला है।
लेकिन ये ऑब्सेशन आहिस्ता आहिस्ता कम होता है। मतलब पहले मैं जब भिवंडी आता था तो धामणकर नाका करके स्टॉप है, वहाँ उतरता था, वहाँ मेरा नित्यानंद करके बार था, उसको देखूंगा तो मेरे को अंदर हलचल होती थी, मैं घुसता था अंदर और टाइट हो जाके घर आता था। अभी मैं तो रोज़ ही धामणकर नाका से आता हूँ ना, तो बार थोड़ी बदली हो गया है, मेरे अंदर बदलाव हो गया। तो बिल डब्ल्यू जो कहता है या धर्म जो कहता है प्रोफाउंड पर्सनैलिटी चेंज, वो होने के लिए 12 कदम दिए हैं। और ये 12 कदम का एक कदम है प्रार्थना और ध्यान। वो ध्यान कैसे करना है बिल डब्ल्यू ने तो बताया है कि हर धर्म अपना अपना कर सकता है। ट्रांस मेडिटेशन करके है, और कौन से बाबा लोग हैं, पैसे 40,000 50,000 लेते हैं और सिखाते हैं 10 दिन। कुछ लोग जादू वाले हैं, खाली अंगूठा लगाएंगे तो एकदम हाँ 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 करने लगता है। तो हर आदमी का तरीका अलग अलग है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने हमको स्वातंत्र्य दिया है, फ्रीडम दिया है कि भाई तेरे से जो होता है वो करो। तो मैं विपश्यना जाके आया इगतपुरी में, दो महीना पहला एप्लीकेशन किया था। उसमें ओल्ड स्टूडेंट्स और न्यू स्टूडेंट्स ऐसा होता है। न्यू स्टूडेंट मतलब पहली बार जो जा रहा है उसको न्यू स्टूडेंट बोला जाता है, और दूसरी बार या उसके आगे जब जाता है तो उसको ओल्ड स्टूडेंट बोला जाता है। तो ओल्ड स्टूडेंट के लिए सेवा करना, उसमें सती पटान करके है, तो एडवांस उसमें बहुत कुछ है। वो मैंने कुछ ज़्यादा किया नहीं है, लेकिन मैं ईमानदारी में 10 दिन के लिए, साल में एक बार 10 दिन जाके बैठ जाता हूँ और ध्यान करता हूँ। और एक बार जाता हूँ, अभी मैं तो रिटायर्ड आदमी हूँ, मुझे कुछ काम धंधा नहीं है, तो 10 दिन जाता हूँ और सेवा करता हूँ। मतलब जो लोग आते हैं वहाँ पे उनकी मैं सेवा करता हूँ। मतलब सेवा मतलब जो कुछ उनको पिलो चाहिए, कवर चाहिए, पंखा फास्ट करो, पंखा कम करो, ये सब करना पड़ता है। इधर हाथ मत लगाओ। तो ज़्यादा इरिटेट मेरे जैसा बेवड़ा होता है, वो डिसिप्लिन बहुत है उनके यहाँ, ऐसा करो वैसा करो। उनका कहना ये है कि अरे यार डिसिप्लिन नहीं रखेगा तो हर आदमी अपने अपने तरीके से जीना चालू करेगा। अब इगतपुरी में 400 450 आदमी रहते हैं साथ में, तो उनको तो अब बात नहीं करना है, तो जो उनका जो है वो इसके तरह से जीना है। तो मैं ये विपश्यना करके आया हूँ। मेरा क्या फ़ायदा हुआ, उसका कैसे जाना है, कैसे रहना है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, क्या चलेगा, उससे मेरा फ़ायदा हुआ, कुछ नुकसान नहीं हुआ है। तो मैं ये आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अगर किसी तरह का आप ध्यान करते हैं तो बहुत अच्छा है। तो ये सीखना चाहिए ज़्यादा करके जिनकी, अच्छा जो गवर्नमेंट सर्वेंट है महाराष्ट्र वाले या सेंट्रल गवर्नमेंट वाले, इनको ये एक बार 10 दिन की छुट्टी LW विदाउट पे वाली नहीं, रेगुलर छुट्टी मिलती है, स्पेशल लीव है इनके लिए। और जो रेलवे में है उनको 3 साल में एक बार मिलता है रेगुलर रेलवे में। आप सब्सिडरी रेलवे वाली नहीं, कोंकण रेलवे वाही की नहीं मुझे मालूम नहीं, तो इसमें भी मिलता है। बाद में स्कूल के बच्चों को ये लोग आना पान सिखाते हैं, जेल में जाके सिखाते हैं। उनका कहना है कि धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ईसाई ये है, लेकिन धर्म मतलब अच्छी तरह से जीना। तो अपने जीने के अंदर बदलाव लाने के लिए, मेरा गुस्सा कम होने के लिए, मेरा इरिटेशन कम होने के लिए, मेरा लगाव कम होने के लिए, हमको जो स्टेपनी सब लगता है शराब के साथ में, तो वो स्टेपनी चाहे चाय हो, चाहे सिगरेट हो, चाहे जो भी है, वो कम करने के लिए भी इसका फ़ायदा होता है। ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं। मेरा फ़ायदा हुआ है, इसीलिए मैं हाथ जोड़ को आपको विनती करता हूँ कि अगर संभव है या संभव करो या टाइम निकालो। 40-50 साल के ऊपर जो लोग हैं ये मेंबर, उनको तो ज़रूर करना चाहिए। 25-30 वालों को भी तो करना चाहिए। आजकल तो सब लोग वहाँ आ जाते हैं, फॉरेनर्स वहाँ आते हैं, तो सब लोग वहाँ ये करते हैं। तो आपको वापस एक बार बताता हूँ कि मैंने ये इसलिए नहीं किया कि मैं विपश्यना प्रमोट करना चाहता हूँ, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। आपको अगर पटता है तो ठीक है, नहीं पटता है तो सुनो और भूल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में, आपको कैसे जीना है, आपका स्पॉन्सर और आपका लिटरेचर, इसकी वजह से आप तो जी ही रहे हैं। तो मैं ये करता हूँ और इसका फ़ायदा हो रहा है मेरे को। मैं पहली बार गया तो मैं इसमें था, 2012 में गया, अभी मैं जाता हूँ। वैसे मैं साल में 2 बार जैसे विपश्यना जाता हूँ, वैसे 2 बार मैं निसर्गोपचार केंद्र उरोली कांचन और वर्धा में भी जाता हूँ। मतलब वहाँ पे निसर्गोपचार, नेचुरोपैथी जो बोला जाता है वो करता हूँ। वो मैं 25 साल से कर रहा हूँ उरोली कांचन। तो उसका हो सकता है मैं अलग से एक बार वीडियो बनाऊँगा। आप सबको हाथ जोड़ के विनती ये कि वही वापस अपना करना पड़ता है कि सब्सक्राइब करो,
और क्या बेल आइकॉन की बटन की घंटी दबाओ और दूसरे लोगों को फॉरवर्ड करो। मैं ज़्यादा हिंदी जानने वालों को जानता पहचानता नहीं हूँ। अभी मेरी दोस्ती सुधीर भाई दिल्ली वालों से हुई है। मैं वर्कशॉप लेता हूँ, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का वर्कशॉप लेता हूँ, जिसमें बैठ के मेरा अनुभव और सबको लिखने के लिए बोलता हूँ। पहला कदम, चौथा कदम, 9वां कदम, 12वां कदम, सब लिखने का, कागज़ पेन लेके लिखने का। तो ऐसे करता हूँ मैं। महाराष्ट्र में मैं 80 वर्कशॉप ले चुका हूँ। अभी 80वां वर्कशॉप जो है वो परसों, मतलब 7 जून 2025 औरंगाबाद, जिसका अभी नया नाम छत्रपति संभाजी नगर है, वहाँ पे 2 दिन का वर्कशॉप है। लोग आते हैं। अरेंज करने का काम तो लोकल ग्रुप करता है, मेरा तो खाली फ्रेंचाइजी जैसा, आने जाने का कुछ पैसा वैसा नहीं लगता है। तो ये सब मैं करता हूँ। मेरी शादी हो गई है, मेरी घरवाली जो है उसका सर्विस बाकी है, वो अभी ख़त्म हो जाएगा अगले साल में। मेरी एक बेटी है, वो फ्रांस में गई थी पीएचडी करने, अभी इंग्लैंड में सेटल डाउन हो गए। अभी जाऊंगा मैं उसके पास जुलाई में, हर साल 1 महीना जाता हूँ उसके पास रहता हूँ। तो बेटी के पास जाऊंगा। मेरे पिताजी गुजर गए, वो हेडमास्टर थे, मेरी माताजी टीचर थी, और मैंने पढ़ाई की है, मैं प्रोफेसर था। आज भी मैं पढ़ाता हूँ एलएलएम को, पोस्ट ग्रेजुएट लॉ को मैं विजिटिंग फैकल्टी करके पढ़ाता हूँ। थोड़ा बहुत 2 महीना सेमिस्टर रहता है, उसमें पढ़ाता हूँ। और मेरी कोई पेंशन नहीं है, तो मैं पैसे की तरफ जो है उसको ध्यान से देखना पड़ता है। मेरी जो तबीयत है उसको ध्यान से देखना पड़ता है, जो रिलेशंस है वो ध्यान से देखना पड़ता है। और मेरे लिए किसी ने टाइम निकाला था, मेरे लिए किसी ने पैसा खर्चा किया था, ज़िंदगी भर हमने दे भाई किया। अब मैं दूसरों को देने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं, फिज़िकल एफ़र्ट्स मैं फॉलोअप करने के लिए नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए मैं एक तो ये कर रहा हूँ। ऑनलाइन में मैंने यूट्यूब का चैनल, मराठी चैनल में 125 ऑडियो वीडियो आज की तारीख में है। हिंदी में ये मेरे ख्याल से 25 या 24 या 25वां कुछ तो रहेगा, उसको देखना पड़ेगा। ये जो आपको थंबनेल दिखता है वो खाली 10 सेकंड ही दिखता है। तो मेरे पास मैं कुछ ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई हुई है, उनको मैं भेजता हूँ। तो उसके बाद में फिर वीडियो भेजता हूँ। तो YouTube में जाके, ये वीडियो चैनल का नाम है AA शेयरिंग बम्बई, BAMBAI श्रीधर SHRIDHAR। ए शेयरिंग डालेगा तो 2 दिखता है आपको, मुंबई दिखता है और बम्बई दिखता है। मुंबई वाला चैनल जो है वो मराठी है, बम्बई वाला जो है वो हिंदी है। कभी बचेंगे तो और लड़ेंगे, अंग्रेजी चालू करना रहेगा तो उसका नाम बॉम्बे श्रीधर रखूँगा। तो मतलब 3 भाषा का अलग अलग हो जाएगा। और मैंने अपने YouTube में बताने की कोशिश की है, मेरा अनुभव बताने की कोशिश की है, 12x12 वगैरह सब जो है वो बताने की कोशिश करता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे सुना। आज की तारीख है 5 जून 2025। भिवंडी में सुबह 10 बजे रिकॉर्डिंग ख़त्म हो गया और इसको भी मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा। आपको फिर से एक बार हाथ जोड़ के विनती है कि मैं ज़्यादा हिंदी जानने वाले लोगों को जानता नहीं। महाराष्ट्र के बाहर जितने भी लोग हैं, जितने भी व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, उसमें इसकी लिंक फॉरवर्ड करो या लोगों को बोलो AA शेयरिंग बम्बई श्रीधर, इसमें जाके देख लो। पास इट ऑन है, ए कम्स ऑफ एज है, डॉक्टर बॉब एंड गुड ओल्ड टाइमर है, पुरानी किताब है, उसके बारे में हिंदी में मैंने 5-6 हिस्सों में रिकॉर्डिंग की है। ठीक है, चलो, वन डे एट अ टाइम। थैंक यू वेरी मच। आज का विषय था विपश्यना और अल्कोहलिक सनस का 11वां कदम। धन्यवाद, बाय बाय।